कैंसर होता है कि कोई बॉडी का पार्ट लाइक ब्रेस्ट है या कोलन है, वो अपने नॉर्मल ब्रेस्ट है लेकिन वो रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दे, उसके अपने जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल होके वो रैपिडली ग्रो करना शुरू करते, तो वो कैंसर की सूरत में वो बन जाते हैं, कैंसर बन जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर उसकी म्यूटेशन हुई और जो कैंसर को कंट्रोल कर रहे थे सेल्स को, तो वो अनकंट्रोल हो गए और रैपिड उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। अलामत क्या होती है कैंसर की? किसी भी जगह जैसे आपको कुछ नजर आ रहा है, जैसे थायराइड है, वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाए, ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाए, लंप बनना शुरू हो जाए, जो पेट के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं वो स्वेलिंग हो के उल्टियां आनी शुरू हो जाए, या आपको कब्ज हो जाए, या पेट फूलना शुरू हो जाए, या फिर आपका वजन कम होना शुरू हो जाए, या आपको भूख लगना कम हो जाए। तो ये कुछ जनरलाइज आपकी जो अलामत होती हैं। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं, गले को चेक करते हैं, पेट को चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा ये नहीं पता होता कि किस चीज़ का कैंसर है, लेकिन उसको पेशेंट को अलामत हो रही होती हैं और कोशिश करते हैं कि देखें कि किस जगह का कैंसर है। उसके बाद फिर हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं डायग्नोसिस के लिए, जैसे सीटी स्कैन है पेट का, चेस्ट का, अल्ट्रासाउंड है पेट का और गले का। अल्ट्रासाउंड से हमें आइडिया होता है कि कोई कैंसर तो नहीं है पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर या गले के अंदर। या कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक प्रोस्टेट के ट्यूमर मार्कर्स हैं, लाइक PSA। हम थायराइड के कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं। लिवर के जो कैंसर है उसके भी हमारे पास कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसको कोई लिवर का कैंसर तो नहीं। ये कुछ टेस्ट हैं जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इसमें कैंसर है, किस चीज का कैंसर है। आगे फिर उसकी अगला सवाल होता है कि किस स्टेज में। आमतौर पे 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 आमतौर पे जो कैंसर की स्टेजेस होते हैं। जो पहली 2 है 1 और 2 आमतौर पे अर्ली स्टेज। तो कैंसर की इस तरह से अलामत उसके टेस्ट से ही हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इस पेशेंट में कैंसर है या नहीं है। अब इसके बाद आएगा कि इसको स्टेजिंग कैसे करते हैं और ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि इसको डायग्नोस तो हमने कर लिया, इसके आगे स्टेजेस कितनी होती हैं और उसको स्टेज करते कैसे हैं।